नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप और हमारे सहयोगी आदेश पुरी। हम आज चर्चा करने बैठे हैं एक गंभीर मुद्दे पर। क्या बिहार सरकार अब राज्य को लाठी डंडे से चलाएगी? सदन से लेकर सड़क तक सिर्फ लाठियां ही लाठियां, डंडे ही डंडे। तो क्या बिहार सरकार अब मनमानी पर उतर आई है? क्या सरकार के मन की बात नहीं होगी या मन की मुराद पूरी करने के लिए हमेशा बल प्रयोग ही करेगी? क्या जनता की आकांक्षा, जनादेश का कोई सम्मान नहीं? इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले दिलीप जी, आपको क्या लगता है, सरकार के लिए मनमानी करने का ये सर्वोत्तम समय, स्वर्ण काल है क्या? ये तो साफ जग जाहिर हो गया है अब कि जब विधायकों को नहीं छोड़ा गया, सदन से खींच के घसीट के बाहर किया गया, वो भी महिला विधायक को, उनका साड़ी तक खुल गया जो दिखाया जा रहा है, और घसीट के महिला विधायक को बाहर किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि आम नागरिक का क्या हाल होगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार काफ़ी हद तक पॉलिटिकल पार्टियां हैं और विधायक भी है। जब हम लोग सड़क पे मार खा रहे थे पिछले साल भी, जेल तक गए, उस समय ये लोग चुप्पी साधे हुए थे और इलेक्शन भी हुआ, और उसके बाद फिर इलेक्शन में भी बेईमानी की गई नीतीश सरकार के द्वारा। तो अब इन लोगों का नींद खुला है। अगर यही नींद अगर पहले खुल गया रहता इन विधायकों का, इन पॉलिटिकल पार्टियों का, तो आज ये नौबत नहीं आती। और जो लोकतंत्र और गणतंत्र की धरती बिहार कहा जाता है, वो पूरी तरह शर्मसार हुआ है कल। और ऐसा पहली घटना हुआ होगा, मुझे तो लगता है संभवतः किसी भी लोकतांत्रिक देश की ये पहली घटना होगी कि एक तरफ सड़क पे लाठियां चल रही है और दूसरी तरफ सदन में महिला विधायक तक को घसीट के बाहर किया जा रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। और आज ही मैं जब आ रहा था तो मैं देख रहा था कि नीतीश जी के जो जदयू कार्यालय है उसके गेट पे महात्मा गांधी का फोटो लगा, और उनका जो 7 नैतिक आचरण वाली बात है उनका वो जिक्र किया हुआ और महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ। तो कम से कम इतना तो बेशर्मी वाली बात मत कीजिए नीतीश जी कि अपने पार्टी कार्यालय में या अपने कार्यक्रम में कम से कम महात्मा गांधी जी का फोटो मत लगाइए, उनका दुरुपयोग हो रहा है। और जेपी का फोटो मत लगाइए, क्योंकि महात्मा गांधी तो कभी ऐसा नहीं किए। और जहाँ तक कि अंग्रेजी सरकार में भी इस तरह की हरकत नहीं हुई। आप देखिए कि अंग्रेजी सरकार में भी जब सदन में आवाज़ उठाया जाता था यहाँ के लोगों के द्वारा, तो उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार अंग्रेजी सरकार ने नहीं किया होगा जैसा कि कल किया गया है। और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार हम सभी हैं, चाहे वो आम नागरिक हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, नेता हो, सभी है। क्योंकि जहाँ भी गलत होता है अगर वहाँ हम चुप रहते हैं तो उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ सकते हैं। इसमें आदेश जी मैं आपको शामिल करूँगा। आप ये बहुत पहले का लाइन है, महापुरुष का ही लाइन है, जब कहा गया कि सड़कें सुनसान होगी तो सदन आवारा हो जाएगी। सड़क को सुनसान करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि बांध दिया गया है कि आप धरना प्रदर्शन जो है सड़क पर अब नहीं कर सकते हैं, आपको गर्दनी बाहर जाना पड़ता है और सदन आवारा हो जाएगी। सदन में आवारापन देखने को मिला, चाहे वो विधायकों के एंड से हो या फिर सरकार के एंड से पुलिस बल का प्रयोग हो। क्या आपको लगता है किस ओर जा रहे हैं? देखिए, जो आवारापन की बात आपने किया है तो वो तो बहुत पहले से है। जबरन शराबबंदी लागू कर दिया गया, वो भी इतने कड़े स्वरूप में। नियम जो सामाजिक सुधार का नियम होता है वो इतना टफ नहीं होता है। समाज को बदलने की प्रक्रिया धीरे होती है, काफ़ी समय लगता है, और उसमें अवेयरनेस का ज़्यादा योगदान होता है, न कि कानून का। फिर से देखिए कि आप कुछ दिन पहले ही देखे हुए है कि सोशल मीडिया पर लिखना, किसी अफसर, मंत्री, विधायक माननीय के खिलाफ लिखना, ये बैन कर दिया गया। अगर आप सड़क पर जाम लगाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिगाड़ दिया जाएगा, नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा। और अब जो है, जो आखिर बिहार में जरूरत क्यों पड़ गई सशस्त्र पुलिस बल की? आखिर कारण तो अगर आप एयरपोर्ट का कहते हैं बात, तो एयरपोर्ट पर तो ऑलरेडी सीआई सब जॉब करती है, सिक्योरिटी देखती है। पटना एयरपोर्ट पर ही सीआई सब देखती है। दरभंगा में कहाँ से आप लगा लीजिएगा बीएमपी के जवान को? और तेजस्वी यादव ने तो कल साफ दिखाया कि सीआरपीसी के रूल 41 में है कि पुलिस जो है वो किसी को आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर गिरफ्तार करती है, शक के आधार पर भी हिरासत में लिया जाता है। और ये बीएमपी को इतना सशक्त करने का कारण क्या है? इसका मतलब जरूर इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जाने वाला है, आने वाले दिनों में किया ही जाएगा। और पुलिस, जिससे आप जो है जब विपक्ष में रहते हैं तो बहुत सारा आरोप लगाते हैं, सरकार में आके पुलिस को सशक्त करने का कारण क्या है कि ये जो है आप इसको एक मोहरा बना रहे हैं। और रही बात सड़क सुनी होने की, जो एक बिहार में परंपरा चल गई थी कि आप जाति के आधार पर और टिकट ले लिए तो आप नेता बन गए, आप विधायक बन गए तो वो नेता बन गए आप। लेकिन इसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है कि जब सरकार जो है, एक ही पार्टी की सरकार है, काफ़ी समय से वो शासन में है और मन मर्जी अपने करते जा रही है,
तो ऐसे में आपको अब आंदोलन करने का पता ही नहीं है। बिल्कुल। आप जा रहे हैं, पिट जा रहे हैं। कल आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर भी पीटे, विधायक और सदन में भी पीट गए। तो ये तो आवारगी साफ दिखाई दे रही है, गलती दोनों की है। दिलीप, आप हमेशा युवाओं की बात करते हैं, उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, आंदोलन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि युवाओं को भी डराने की कोशिश हो गई। हाल ही के दिनों में एक नोटिस जारी किया गया था कि अगर आप सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं और आपकी वजह से कोई गलतियाँ होती हैं या प्रदर्शन के दौरान अब पुलिस ने आप पे कार्रवाई कर दी, तो आने वाले दिनों में आपको आपके कैरियर से वंचित किया जा सकता है। तो क्या है ये? देखिए, ये सीधा सीधा नीतीश सरकार की मंशा है। जो 2-4 लोग इनके चमचे हैं इर्द गिर्द, उनके इशारे पे ये काम कर रहे हैं। और वो लोग शिक्षा माफिया है, शिक्षा माफिया है। हर एग्जाम में धांधली होती है, अंदर से पैसा लेके अंदर से सीट बेचा जाता है, पेपर लीक करके करोड़ों अरबों रुपया कमाया जाता है। और सारा मामला ये जो आप अभी जिक्र किए जिस चीज़ का, वो नेताओं के लिए नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे छात्र आंदोलन को तोड़ने के लिए था, डराने के लिए था। आप देख लीजिए 21 जनवरी को जब हम फेसबुक लाइव आके बहुत सारे लोगों का नाम लिए थे जो शिक्षा माफिया की तरह काम कर रहे हैं नेता का, उसके बाद ये रूल रात में लाया जाता है कि सोशल साइट पे आप लिखिएगा किसी अधिकारी नेता के खिलाफ तो आप पे कार्रवाई होगी। उसके बाद जब आंदोलन की बात हुई कि 11 फरवरी को हम लोग आंदोलन करेंगे, तब ये फिर से उसको लाया गया। ये रूल पहले से था कि आप कहीं भी जो है हिंसक आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ये तो संविधान में भी है कि आप हिंसक नहीं कर सकते। तो इसको फिर से लाने का मतलब क्या था नोटिस जारी करने का? यानी कि वो दिखा रहे थे कि आप अगर छात्र हैं तो आप अगर आंदोलन कीजिएगा तो आपको जो है नौकरी में दिक्कत होगा, सरकारी नौकरी में। डराया गया एक तरह से। लेकिन जब उसकी खबर अमेरिका के एक प्रमुख समाचार पत्र में छपा कि लोकतंत्र में देखिए कैसे डराया जा रहा है, तब नीतीश सरकार के ही गृह सचिव और डीजीपी साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो आप शांतिपूर्वक अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़क जाम भी करते हैं, तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब नहीं किया जाएगा, आपको सरकारी नौकरी में दिक्कत नहीं होगी, बस आप हिंसक नहीं होइएगा, हिंसा नहीं कीजिएगा। तो हम लोग तो हमेशा शांतिपूर्वक आंदोलन ही करते हैं। 11 फरवरी को भी शांतिपूर्वक किए थे, एक पत्थर या क्या एक कागज का टुकड़ा भी नहीं हम लोगों ने मारा था, फिर भी हमें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं नीतीश जी कि हम गलती करते रहें, मनमाना करते रहे, कोई हमारे विरोध में आवाज ना उठाए। दिलीप जी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट की भी चर्चा हो रही थी कि जिसे लिमिट करने की कोशिश की गई है। अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पे कई बार डिसलाइक बटन को ऑफ कर दिया जाता है कि अगर आपके मन की नहीं हो रही है तो आप डिसलाइक भी नहीं कर सकते हैं। उसी तरह कई ऐसे आईडीज जो एक्टिव हैं, जो सरकार के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं, उनके पोस्ट के रीच को लिमिट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तानाशाही का एक और दौर नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गया तानाशाही का। ये एक्सट्रीम कंडीशन कि आप सोशल साइट पे भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और मेरे साथ भी हुआ 17 मार्च को जब पेपर कटिंग हम पोस्ट किए, और उससे पहले 16 मार्च को यही बिहार सिपाही में जो क्वेश्चन आउट हुआ उसको लेकर कि CBI जांच हुआ, पेपर रद्द हो, तो उसके बाद 17 मार्च के दोपहर से मेरे फेसबुक आईडी को, जो मेरा मेन फेसबुक आईडी है, उसको जो आप बोल रहे हैं कि रीच लिमिट करके कर दिया गया, यानी कि लोगों को नज़र नहीं आता था। और आज देखिए 21 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ, 23 तारीख को आंदोलन था इन लोग का, तो उनको लगा कहीं हम भी समर्थन न कर दें इन लोग का और कहीं युवाओं को बुला न ले पूरे बिहार से। तो इस डर से कल तक मेरे आईडी को वैसे ही रखा गया। और आज देखिए, आज सुबह से मेरा आईडी पहले के जैसा काम कर रहा है। जब देखा गया कि बिहार सिपाही पे अब आवाज़ नहीं उठ रहा है, परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ नहीं आवाज़ उठ रहा है, बंद हो गया है अब आवाज़, तो देखिए आज से मेरा फेसबुक फिर पहले के जैसा काम कर रहा है। अच्छा आदेश पुरी, आप हमें ये समझाइए जरा कि जो इसके दूरगामी प्रभाव आप किस तरह देखते हैं? जितने एक्शंस लिए गए, जितने कदम सरकार उठा रही है, वो सारे में कहीं ना कहीं मनमानी दिखाई पड़ती है। दूरगामी प्रभाव आपको क्या लगता है? देखिए, दूरगामी प्रभाव तो इसका ज़्यादा दिन ये चलने वाला है नहीं, लेकिन इसका तत्कालिक प्रभाव होगा कि सरकार जो है, जिनका एक तरह से वोटिंग जब हुआ, इलेक्शन हुआ, तो उन्हें साफ पता चल गया कि जन आधार मेरा खत्म हो चुका है, लेकिन कैसे भी वो सरकार में आ गए। तो अब जो है वो उनको अपना, चूंकि डिसलाइक कर चुका है उन्हें जनता ने एक तरह से, तो अब जो है वो इस चीज़ को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि बिहार की जनता जो है वो मुखर है, उन्हें वो जवाब जरूर देगी, इसलिए उनके सोशल मीडिया को रोक लगाया जा रहा है, धरना प्रदर्शन में नौकरी नहीं देने का रोक लगाया जा रहा है। फिर से है कि पुलिस को स्पेशल पावर इसलिए दिया जा रहा है कि हो सकता है कि स्पेशल जगहों पर उनका उपयोग किया जाए। जैसे कि मानिए कि अब BMP को दिया जा रहा है सशस्त्र, उनको ज़्यादा अधिकार दिया जा रहा है। अगर उनके खिलाफ कोई भी आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए, आखिर बिहार में आप ही सोचिए ना, बिहार में जब भी आंदोलन होता है तो कौन सा बल जाता है? BMP ही जाता है, रिजर्व फोर्स होता है वो। अगर उसको भेजा जाएगा तो उसके खिलाफ ना आप कोर्ट में जा सकते हैं, उसकी बेरहमी के पास आप टिक नहीं पाइएगा।
तो तत्कालिक तो इनको फायदा होगा, लेकिन इन्हें यह भी सोचना चाहिए कि अगर आप ऐसा कानून बना के जा रहे हैं, एक दिन कभी आप भी सत्ता से बाहर होइए और आपने 15-16 साल 20 साल काम किया रहेगा, आपने आप पर भी सृजन मामला चल रहा है, आपके सरकार पर भी बालिका कांड का मामला चल रहा है, बहुत सारे घोटालों का आरोप लगता है, बहुत सारे मनमानियों का आरोप लगता है, बहुत सारे आपकी जाति का असर जो है वो अभी के विधायकों पर, नए विधायकों को पड़ा है, आपके खिलाफ भी वो यूज कर सकता है ना। एक ये है लेकिन इन सब के बीच में जो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वो आम लोगों को ही होगा, क्योंकि बड़े लोग तो हैं, बड़ी उनके पास अधिकार होते हैं, पहुंच होता है, बड़े बड़े वकील बड़े कोर्ट में जाके लड़ सकते हैं, पुलिसों की जेब भर सकती है। इसलिए हाँ। कि यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत कहा जाता है कि शक के आधार पर आपको आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसमें एक कानून केंद्र सरकार ने भी पास किया है। तो चलिए, वो टारगेटेड है, उसका जो है वो क्राइम क्षेत्र टारगेटेड है कि कैसे हमको करना है। लेकिन इनका कार्य क्षेत्र क्या है, ये किसको पकड़ने जाएंगे, कैसे लोग होंगे, कुछ आइडिया है क्या? आम लोग इसके शिकार नहीं होंगे क्या? पुलिस का जेब नहीं भरा जाएगा इसमें? देखिए, आज तक बताइए कि हम चूंकि युवाओं की बात कर रहे हैं, छात्रों की, तो हम उसी से एग्जाम्पल देंगे। रामाकिशोर सिंह का सबूत मिला हुआ है कि 25 लाख रुपया लेके इंटरव्यू में डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनाते हैं, उन पे एफआईआर दर्ज है, और ये एफआईआर दर्ज दिलीप कुमार ने दर्ज किया, नीतीश सरकार के द्वारा बनाई गई विजिलेंस ने दर्ज किया है, और उस विजिलेंस को नीतीश सरकार आज तक अनुमति नहीं दिया है कि केस चलाए। तो फिर ये जो कानून लाया जा रहा है, इसका दुरुपयोग कहाँ होगा या सदुपयोग कहाँ होगा? क्या किसी नेता पे होगा? नहीं। रामाकिशोर सिंह को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है, बताइए? अरेस्ट किया गया दिलीप कुमार को, तो उसका दुरुपयोग कहाँ होगा? जो नीतीश सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर लगाया जाएगा वो। चाहे आप कितना भी बता दीजिए, सरकार तो बताएगी ही, कितना भी अगर तानाशाही कानून लाया जाए, तो कोई भी सरकार लाए, चाहे वो कांग्रेस की लाए, बीजेपी की लाए, जदयू की लाए, आरजेडी की लाए, लेकिन जो सरकार कानून लाती है वो तो अपने कानून का तारीफ पे तारीफ ही करेगी। लेकिन उसका मकसद क्या है ये तो देखिए। जो अभी जो कानून है उसके अनुसार तो आप आम नागरिक को उसका दुरुपयोग करके अरेस्ट कर रहे हैं, चाहे छात्र नेता को कीजिए या छात्रों को कीजिए, किसी नेता पे तो आप नहीं कर रहे हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष। विपक्ष पे भी आप ज्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। आज वो भी जान रहे कि आज जो विपक्ष में है, कल सत्ता में आएंगे तो मेरे ऊपर भी चलेगा। तो टारगेट विपक्ष को नहीं करेगा, टारगेट किया जाएगा आम नागरिक को, जिसका कि कोई पार्टी नहीं है, जो स्वतंत्र होकर लड़ रहे हैं, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जैसे मेरे जैसे लोग। कि 15 दिन हमें जेल रखा गया। आप सोचिए, मैं तेजस्वी यादव जी के आंदोलन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अच्छी बात है कि आज विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेता सड़क पे हैं युवाओं के मुद्दे को लेकर। लेकिन आप जरा एक चीज समझाइए कि दिलीप कुमार ने क्या गलती किया था कि उसे जेल भेजा गया? बिल्कुल, ये सवाल और 1 मार्च को जो आंदोलन हुआ ये वामपंथी पार्टियों का, 8 मार्च को कांग्रेस एनएसयूआई का, और 23 तारीख को आरजेडी का, तो उसके आंदोलन में मेरे आंदोलन में क्या फर्क है? फर्क एक है, मेरे आंदोलन में एक कागज का टुकड़ा नहीं चला, लेकिन इन लोगों के आंदोलन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, चाहे जिसकी भी गलती हो, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हिंसा तो हुई है। हाँ। पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज भी किया है, बिल्कुल। फिर भी किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, किसी को जेल नहीं भेजा गया। अरेस्ट किया गया तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को, फिर छोड़ दिया गया रास्ते में या कहीं भी, लेकिन जेल तो नहीं भेजा गया। क्यों नहीं जेल भेजा गया? जबकि इन लोगों का तो एड्रेस है, चाहे वो वामपंथी पार्टियों के विधायक हो, संदीप सौरभ जी हो, अजीत कुशवाहा जी हो, उन लोगों का तो पूरा एड्रेस है, सरकार ने ही आवास दिया है, रोज विधानसभा जाते हैं, फिर भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन जिस दिलीप कुमार का कोई एड्रेस नहीं था, उनके पे आप इतना साजिश के तहत पुलिस फोर्स लगा दिए थे कि अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कानून दिखलाता है कि इस कानून का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि नीतीश सरकार के खिलाफ आप आवाज मत उठाइए, नहीं तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अगर इसमें एक सवाल और है, क्या यह विधेयक इतना इम्पोर्टेंट था, और क्या एक इतना मजबूत विपक्ष को कुचल देने का एकमात्र यही उपाय था? देखिए, ये तो बहुत जल्दी बनाया गया विधेयक था, और मैं आपको बता दूं कि ये जो बीएमपी विधेयक है, ये 2007 में जब बिहार पुलिस मैनुअल जब आया था नया वाला, उस समय ही ये जीरो हो गया था। ये मुझे एक पुलिस के बड़े अधिकारी से बात हुई, डीजी रैंक के, रिटायर्ड हैं वो, उन्होंने कहा कि ये विधेयक जो है, ये जो आप लाए हैं, ये बीएमपी 2007 के एक्ट में ही खत्म हो गया था, पुलिस एक्ट में, लेकिन इसे बाद में लाया गया है, वो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है, और इसमें जो है स्पेशल शक्तियां इसको दी गई हैं। आखिर पुलिस से हटके एक बीएमपी को इतना शक्ति देने की आखिर क्या जरूरत है? इसमें यह है कि विपक्ष इतना मजबूत है, उसको इस तरह कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि विपक्ष जो है कॉन्फिडेंस में कुचला गया, पीटा गया। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है क्या चीज कि विपक्ष जो है उन्हें भी जनता ही पहुंचाती है, और चूंकि ये लोग बोलते हैं कि हमें जनता ने बहुमत दिया है तो हम कानून बना रहे हैं, तो आपसे थोड़ा कम ही बहुमत विपक्ष को ही है, विपक्ष भी इसमें ज्यादा मजबूत है।
तो वो भी तो जनता की आवाज हुई है ना। तो कम से कम उनसे विचार करते, डिबेट करते। आखिर सदन होता ही है चर्चा के लिए, बिल्कुल, उसमें संशोधन के लिए, उसमें बदलाव के लिए। लेकिन आप जो है कि ऐसे ही बिना इनको मार्शल के थी पर मारपीट के बाहर निकाल दिए। और बहस उसके की बाद बात जो है, है जिन बिंदुओं पर आपत्ति थी उस बिंदुओं पे आप सेलेक्ट कमेटी को भेज करके चेंज करते। और नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर पुलिस को है कि कोई बंदूक लेगा तो वारंट चले जाएगा। कहीं नियम नहीं है। आज भी पुलिस जो है जिसको बंदूक लिए देखती है आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार नहीं करती है। बिल्कुल करती है। जिसके पास बम देखेगी उस पर गिरफ्तार नहीं करती है क्या? जो हत्या करके भाग रहा है उसको क्या पकड़ती नहीं है क्या? क्या कहीं पर एकाएक जो मुठभेड़ हो जाता है नक्सली से या डाकू से तो वहाँ फायरिंग नहीं करती है क्या? वहाँ तो परमिशन मजिस्ट्रेट से लेने के लिए नहीं जाती है। तो ये तो सारा नियम पहले से मौजूद है। अब क्या इनकी भीतर की मानसा है ये बीएमपी को लेकर? हो सकता है कि कानून लागू हो जाएगा उसके बाद ये पता चलेगा। अब इस बीएमपी में कौन लोग जा रहे हैं? बिहार पुलिस में या फिर इस दरोगा में कौन लोग जा रहे हैं? हाल ही में देखिए पेपर लीक है, वही जाके बिहार पुलिस में ज्वाइन करेगा। आज देखिए टाइगर जंप पे रोक लगाया है, आरसीपी टैक्स जो देगा वो दरोगा बनेगा, पैसा देखिए बीएमपी में जाएगा। तो फिर आप सोच लीजिए कि क्या इन लोग का चल रहा है अंदर से। यानी अपने लोगों को बहाल करो और उसको इतना पावर दे दो और बाद में उससे दुरुपयोग करवाओ। जो अभी 25 लाख लेके दे के दरोगा बनेगा, क्या वो नीतीश सरकार के अगेंस्ट काम करेगा? कभी नहीं करेगा। तो नीतीश जी का चमचागिरी करेगा। मातहत हो गए तो फिर अब सरकार का पालन करने लगे। बहुत बड़ी साजिश है और इनका मकसद बहुत लंबे समय तक बिहार में राज करना है, चाहे जैसे हो तानाशाही रवैया अपना के, या फिर अगर हम चुनाव हार भी जाते हैं तो प्रशासन में अपने आदमी को इतना शक्ति दे के रखो कि वो सरकार को भी डमाडोल करके रखे। तो ये थी सड़क से सदन तक सरकार द्वारा लाठी डंडे चलाकर लोगों को चुप कराने के पीछे की कुछ खास वजह, जिसके दूरगामी प्रभाव आपको आगे दिखाई पड़ सकते हैं कि सरकार किस कदर तानाशाह होते जा रही है और आने वाले दिनों में इसके स्वरूप क्या होंगे, क्या और यह बड़े स्तर पर दिखाई पड़ने वाली है। इन सब चीज़ों पे हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।